Hello guys, this is Anita Chaudhary. I welcome you all in Study Exam Academy. कल हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़े थे 2 मई के। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए 3 मई के करंट अफेयर्स करेंगे। सो लेट्स मूव। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आवर ऑप्शंस आर विश्वनाथ सोमदर, मोहम्मद रफ़ीक, तथागत रॉय, मंजीत सिंह। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, विश्वनाथ सोमदर। और इसी के साथ हम कुछ और फैक्ट्स भी याद करते हैं, जैसे कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाता है वहाँ का जो गवर्नर होता है। और इस टाइम मेघालय का गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि वहाँ के न्यायाधीश कौन है, तो वहाँ के न्यायाधीश बने हैं विश्वनाथ सोमदर, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है तथागत रॉय। ठीक है। इन्होंने, और ये भी पूछते हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है मोहम्मद रफ़ीक को। ठीक है। और इन्होंने जो शपथ ली है वो ली है अनुच्छेद 219 के तहत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य की विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव करवाने की घोषणा की है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र। सो द आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वर्तमान के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। इन्होंने बिना किसी सदन के सदस्य बने नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उद्धव ठाकरे जी को 28 मई 2020 तक किसी भी एक सदन का सदस्य बनना था, और जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है तो अभी ये नहीं कर पाए। ये हमें इसके साथ ये याद रखना है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के अभी जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो हमने देखा मेघालय के जो गवर्नर थे वो थे तथागत रॉय, महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी और याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ की लोकसभा में कितनी सीट से, राज्यसभा में कितनी सीट से, क्योंकि ये भी आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो आप ये भी एक बार देख लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में राजा रवि वर्मा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है 172। द ऑप्शन इज सी। ओके। और राजा रवि वर्मा थे कौन? राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध चित्रकार। ये कहाँ के थे? ये पूछते हैं अपन से बहुत बार कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते थे केरल से। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, और यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सहित कितने देशों ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया? यानी वहाँ जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट वाली, उसमें कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? द आंसर इज ऑप्शन बी, 30 कंट्रीज़। यहाँ पे इंडिया के अलावा 30 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन जापान के नए सम्राट बने? यानी वहाँ का नया किंग कौन बना है? जैसा कि आप जानते हैं जापान में अभी तक मोनार्की रूल चल रहा है, तो वहाँ के नए सम्राट बने हैं नारुहितो। कौन बने हैं? नारुहितो। आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निक्की एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आर प्रोफेसर प्रदीप, वेंकैया नायडू, के सिवान, अपूर्वी चंदेल। सो द आंसर इज प्रोफेसर प्रदीप। इन्हें ये पुरस्कार विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाएगा। यानी इनको ये अवार्ड मिल रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए। ठीक है। और ये कहाँ से पास आउट है? ये कहाँ के प्रोफेसर है? ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है, और इन्हें अभी रिसेंटली वहाँ अपना इंडिया में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिलों को कितने भागों में विभाजित किया है? यानी कितने जोन्स में डिवाइड किया है इंडिया को? तो इंडिया को डिवाइड किया गया है 3 जोन्स में, यानी ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन
और रेड जोन। ग्रीन जोन जहाँ पे पिछले 21 दिन से कोई भी नया केस नहीं आया है। ऑरेंज जोन जहाँ पे हल्के फुल्के केसेस है और रेड जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। हम ये देखते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट को कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो रेड जोन में आते हैं अपने 130 डिस्ट्रिक्ट्स, ग्रीन जोन में आते हैं 319 और ऑरेंज जोन में आते हैं 284 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सा धारावाहिक टेलीविजन पर विश्व में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धारावाहिक बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रामायण। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने रामायण स्टार्ट किया था टीवी पे। तो इससे आप ये भी याद रख सकते हैं कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर कौन है। और क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि रामायण किसने लिखी थी। तो ये हम सबको पता है, रामायण को लिखा था वाल्मीकि ने। रामायण में 24,000 श्लोक और 7 अध्याय हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इस धारावाहिक चैनल के डायरेक्टर कौन थे। इसके डायरेक्टर है रामनंद सागर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय प्रसिद्ध शूटर अपूर्वी चंदेला कितने मीटर एयर राइफल रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? अभी अभी 1 मई को इन्होंने अपनी रैंकिंग जारी की है, जिसमें अपूर्वी चंदेला नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। आपको ये बताना है कि ये कितने मीटर के लिए बनी है। इज़ इट 10 मीटर, 20 मीटर, 30 या 50 मीटर? सो द आंसर इज 10 मीटर। 1 मई को इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन ने वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है। उसमें 10 मीटर एयर राइफल रैंकिंग में भारतीय शूटर अपूर्वी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। और अपूर्वी कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? तो ये जयपुर से बिलोंग करती है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सा देश आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा? सो द आंसर इज ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। और आपसे इसके साथ ये पूछा जा सकता है कि भारत की इसमें कौन सी रैंक थी? तो भारत की इसमें रैंक थी 3rd। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम 3रे स्थान पर रही। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगी जो कि लास्ट डे के करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो द क्वेश्चन इज, हाल ही में 30 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय गणित दिवस, आयुष्मान भारत दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और मैं चेक करूँगी कि किस किस ने सही जवाब दिया है। जो सही जवाब दे रहा है मतलब उसने कल के करंट अफेयर्स ढंग से पढ़े थे। सो यहीं पे आज का हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अब हम आज शाम को 6 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए फिर से मिलेंगे। मैं आप सबको शाम को 6 बजे राजस्थान के करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी फैमिली और ज़्यादा बढ़ सके। और जितने ज़्यादा हमारे व्यूवर्स होंगे फिर उस हिसाब से हम आके लाइव वीडियो आपको पढ़ा सकेंगे। मतलब हम सब साथ में पढ़ेंगे, लाइव बैठ के पढ़ेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया हो। घर पे रहिए, पढ़िए। थैंक यू।